हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोज। आपको एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको उस ग्राफ को स्टडी करना है और बॉडी के मोशन के बारे में बताना है। तो गाइस सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से आपको क्या पता लग रहा है कि ग्राफ एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है गाइस, वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये एंगल थीटा है। तो गाइस इसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और स्लोप होता है डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, विच इज़ नथिंग बट वेलोसिटी, विच इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है जी। अब गाइस ये तो स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो स्लोप पॉजिटिव है और कैसा है? कांस्टेंट स्लोप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो स्लोप है वो कैसा है? आप देख रहे हो ग्राफ कर्व बन रहा है, तो आप देख रहे हो हर पॉइंट पे जो इंक्लिनेशन है वो चेंज हो रहा है ना। भाई स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन ही तो होता है। तो आप देख रहे हो एवरी पॉइंट जो स्लोप है वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो नहीं चल रहा, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब ये कि मोशन कैसा होता है गाइस? ये मोशन एक्सेलरेटेड है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर बोल दो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे अपवर्ड कर्व बनता है ना, ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो बी ऑप्शन में क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सुनो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता क्या है गाइस? देखो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होती है, जो बॉडी की स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज हो रही होती है। तो विच इज़ पॉसिबल। हमारे ग्राफ में स्पीड या वेलोसिटी आपकी देख रहे हो चेंज ही तो हो रही है। इसका मतलब ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी में क्या बोला है? अ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। देखो गाइस, मैंने बताया था ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो टाइप के बन सकते हैं। देखो, पहला बन सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बताऊं अगर मैं, तो एक ऐसे बन सकता है अपवर्ड कर्व, एक बनता है डाउनवर्ड कर्व। तो गाइस इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखो। रिटार्डेशन है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है अगर ऐसे अपवर्ड कर्व बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो दो टाइप के पॉसिबल होते हैं। तो हमारा अपवर्ड कर्व है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। तो सी ऑप्शन गलत है। नो इन्फॉर्मेशन डी भी नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।